सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, किरातार्जुनीयं प्रथमः सर्गः को पढ़ रहे हैं और अभी तक हमारी इस प्रथम सर्ग ही पढ़ेंगे, क्योंकि प्रथम सर्ग ही लगा हुआ है पाठ्यक्रम में, सरकारी पाठ्यक्रम में। तो हमारी 17 कक्षाएं हो गई हैं, आज की है हमारी 18वीं कक्षा है। प्लेलिस्ट में हमने कॉलम बना दिया है किरातार्जुनीयम प्रथमः सर्गः। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सभी कक्षाएं क्रमानुसार मिल जाएंगी और ये निःशुल्क है, कोई किसी से शुल्क नहीं, फीस नहीं ली जा रही। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके कभी भी इनको पढ़ सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार और तैयारी कर सकते हैं। चलिएगा, हमारे 22 श्लोक हो गए हैं, आज आगे के श्लोक पढ़ेंगे। चलिए, और ये हो गया था हमारा गत कक्षा में। चलिएगा, आज वही वनेचर और युधिष्ठिर की चर्चा चल रही है, परंतु अब वनेचर अभी तक जितनी भी बढ़ाई करनी, अर्थात उसकी जो वास्तविकता दुर्योधन की बतलानी थी, उसके राज्य की जो अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं और लोगों का दुर्योधन के प्रति जो श्रेष्ठ व्यवहार, वो बातें बता दी। अब उसके आगे वो ये भी बताएगा कि सारी इन बातों को सुन करके कहीं युधिष्ठिर निराश ना हो जाए, क्योंकि उसने अभी तक राजा दुर्योधन की, माने उसके कार्यों की, उसके शासन की बहुत प्रशंसा की है, और वो प्रशंसा वास्तव में उसने वास्तविकता को देख करके की है, माने वास्तविक स्वरूप का उसने वर्णन किया है। तो कहीं युधिष्ठिर को अब ऐसा ना लग जाए, अरे ये इतना है सब कुछ, तो इसको तो जीतना ही आसान नहीं है भाई। तो आज के श्लोक से थोड़ी सी अब चर्चा बदलेगी, देखते हैं क्या होता है। पहले श्लोक का पाठ कर लेते हैं। प्रलीन भूपालमपि स्थिरायते प्रशासदावारिधिमण्डलं भुवः सचिन्तयत्येव भियस्त्वदेष्यति राहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता। 23 नंबर का श्लोक है, अन्वय कर लेते हैं। अन्वय है, साहा प्रालीन भूपालम स्थिरायति आवारिधि भूवाह मंडलम प्रशासत
अपि त्वादेश्यति भियः चिंतयति एव। आहो बालावद, ये वह है, ठीक है। बालावद विरोधिता दुरंता और भवती का अध्याहार कर लिए हैं, ये हो गया। अब एकदम इसका अर्थ बिल्कुल सरल हो गया, ये मानिएगा। कहते हैं कि साहा, साहा माने साहा दुर्योधन, वो किरात कहता है, बनीचर कहता है युधिष्ठिर को कि सुनो, साहा दुर्योधन, वह दुर्योधन क्या है, प्रलीन भूपालम स्थिरायति आवारिधि भुवः मंडलम। ध्यान रखेंगे, ये मंडलम, मंडलम का अर्थ है राज्य। मंडलम का अर्थ क्या है, राज्य। और ये जो प्रलीन भूपालम और स्थिरायति, ये इस मंडलम के विशेषण है। ये बता देता हूं कि वह दुर्योधन क्या कर रहा है, कहते हैं मंडल, इस मंडल को अगले, इस विशेषण पहले रखे जाते हैं कि प्रलीन भूपालम, अर्थात जो उसका राज्य है, वो राज्य किस विशेषता वाला है, प्रलीन भूपालम, अर्थात अब उसके राज्य के आसपास, अर्थात और अन्य राज्यों में अब उसके शत्रु नहीं है, शत्रु राजा नहीं है। प्रलीन अर्थात अब शत्रुओं को उसने खत्म कर दिया है, जो थे वो मित्र बन गए, अथवा उनको पराजित कर दिया कुछ को। तो प्रलीन भूपालम मंडलम, उसका जो राज्य है वो कैसा हो गया है, वो कोई भी वहां सारे जो दूसरे राजा लोग हैं, अब उनका अस्तित्व एक तरह से समाप्त ही है। और स्थिरायति, स्थिरायति जो उसका राज्य है वो चिरस्थायी हो गया है, माने स्थिर हो गया है, अब उसे कोई खतरा नहीं है ऐसा। तो स्थिरायति ये क्या है, मंडलम नपुंसकलिंग है, और ये द्विवचन है, तो ये भी स्थिरायति, ये नपुंसकलिंग में है, इसलिए यहाँ पर कोई विसर्ग आदि नहीं दिख रहा है, ये तिङंत नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये क्या है, मंडलम का विशेषण है, स्थिरायति। तो द्वितीय व्यक्ति एक वचन का है ये। कैसा, कहते हैं आवारिधि, आवारिधि, वारिधि का अर्थ होता है समुद्र। क्या होता है, वारिधि का अर्थ होता है समुद्र, और इसमें आ का समास कर दिया, तो वारिधि का अर्थ हो गया समुद्र पर्यंत, उसका वो राज्य कैसा, कहते हैं समुद्र पर्यंत भूवाहा, पृथ्वी का राज्य। उस दुर्योधन का जो राज्य है वो इतना विस्तार हो गया, विस्तार कर लिया कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का जो राज्य है, जहां पर अब कोई दूसरे राजा ही नहीं है, एक तरह से जो उसे कोई खतरा हो, प्रलीन हो गए, समाप्त हो गए। और स्थिरायति, वो राज्य उसका कैसा है, स्थिर हो गया है, स्थिरता को प्राप्त है। तो ऐसे उस राज्य को सामान्य दुर्योधन प्रशासत, प्रशासत माने शासन करता हुआ, ये क्या है, क्षत्रिय प्रत्यांत है, ध्यान रखेंगे, ये क्षत्रिय प्रत्यांत है, इसका विशेषण है ये। सह दुर्योधन पुल्लिंग का है। ये क्या है, अदादि गण की जो धातुएं होती हैं उनसे उत्तर उसको नुम नहीं होता, तो प्रशासत ये पुल्लिंग में है, ध्यान रखेंगे, क्षत्रिय प्रत्यांत। तो शासन करता हुआ ऐसे राज्य को, अपि, अपि माने भी, शासन करता हुआ भी, कहते हैं त्वदेश्यति भियः, भियः, भिया माने
भयों को, स्त्रीलिंग शब्द है भिया, तो भिया माने डरों, भयों को। कैसे भय? भय कैसे कहते हैं? त्वदा एष्यति ही, समासंत है ये बस है। तुम माने आप लोगों से, माने युधिष्ठिर आदि से, माने आप से आने वाले, भविष्य में आने वाले, ध्यान रखेंगे। त्वदा एष्यति ही, यहां पर क्षत्रिय प्रत्यय लिया है और ये स्त्रीलिंग का है, और ये क्षत्रिय प्रत्यय क्या है? लिटः सद्वा, अर्थात ये लिट लकार में हुआ है, माने आने वाले। तो आप से आने वाले क्या? भय, द्वितीय विभक्ति बहुवचनांत है ये दोनों, माने आप से आने वाले भय, भयों को बहुवचन में चिंतायति एव, सोचता ही रहता है। यहां पर बहुत बात कर दी, इस माने अपि त्वदेष्यति भियः चिंतयति एव, ये सारा है अब युधिष्ठिर को ये बताने के लिए कि आपको निराश नहीं होना, आपको उदास नहीं होना, आपको हार नहीं मान लेनी कि मैंने दुर्योधन की व्यवस्थाओं की गुणगान किया है वास्तविकता का, उससे आपको निराश नहीं होना। क्योंकि इतना होने के बावजूद भी दुर्योधन आप लोगों से भविष्य में आने वाली जो विपत्तियां हैं, जो खतरे हैं, उनको सोचता ही रहता है। कहते हैं आहो बलवद्विरोधिता दुरंता भवती। ठीक ही कहा है, आश्चर्य है कि बलवान के साथ विरोध करना दुरंता माने भारी होता है, कठिन होता है हमेशा। इस बात को कहकर के ये उक्ति है, ये प्रसिद्ध उक्ति है, बलवद विरोधिता दुरंता भवती, बलवान के साथ विरोध करना खतरे से कम नहीं होता, हमेशा चिंता प्रकट करता रहता है। अर्थात वो दुर्योधन इतना कुछ होने के बावजूद भी आप लोगों को बलवान मानता है। आप लोग कमजोर नहीं हैं। दुर्योधन को दूसरे किसी से भय नहीं है, परंतु आप लोगों से भय है, क्योंकि वो आपको बलवान मान रहा है अभी, इतना होने के बावजूद भी। इससे ये निकल के आया कि जो वनेचर है वो दुर्योधन की वास्तविक स्थिति को बताते हुए युधिष्ठिर के अंदर निराशा ना आ जाए, उस बात को भी बता रहा है। पक्का हितैषी है पांडवों का, है? तो इसको ये अच्छी है, बलवद विरोधिता दुरंता भवती, बलवानों के साथ विरोध करना बहुत भारी होता है, कठिन होता है। अर्थात दुरंता का अर्थ ये भी करते हैं बुरा अंत वाला होता है, माने बलवान के साथ विरोध करना माने उसका जो परिणाम होता है बहुत बुरा होता है, इसलिए बलवान के साथ विरोध नहीं करना चाहिए। तो ये भी संदेश दे रहा है युधिष्ठिर को कि उसने बलवान के साथ विरोध कर लिया है आपसे, इसलिए अब उसे अपना खतरा भी है उसे। ठीक है, चलिएगा। तो ये हो गया, वही यहां बताया इन्होंने, मैंने शब्दशः आपको बता दिया है, अभी व्याकरण भी बता देंगे आपको कि दुर्योधन के कुशल प्रशासन का वर्णन करने के उपरांत वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि दुर्योधन की सफलता को जानकर आपको निरुत्साह नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भले ही वह समुद्र पर्यंत भूमंडल पर शासन कर रहा है, शत्रुओं से रहित है, शत्रु नहीं है कोई उसका, फिर भी जब उसे आपके विरोध का स्मरण आता है,
कि आप उसके विरोधी हैं, तब वह अत्यंत चिंताग्रस्त हो जाता है। वास्तव में बलवान के साथ शत्रुता करने का परिणाम बुरा ही होता है। आशय यह है कि दुर्योधन भले ही सार्वभौम राजा हो, तथापि बलशाली पांडवों के साथ वैर रखने से उसका कभी भी और कोई भी अनर्थ हो सकता है, घट सकता है। इस कारण वह चिंताग्रस्त ही रहता है। इस कथन से किरात ने दुर्योधन की आंतरिक दुर्बलता को भी बता दिया कि दूसरे लोगों के मन में तो वो अच्छा है, परंतु वो स्वयं अंतर मन से दुखी है, भयभीत है अंदर से, तो आप लोगों से। ठीक है। चित्रण कर युधिष्ठिर के शौर्य और भावी विजय की उसने व्यंजना वृत्ति से प्रकट किया है कि आप भविष्य में जीत सकते हैं युद्ध। आपको धर्म युद्ध लड़ना ही है, पीछे नहीं हट जाना है, ये भी प्रोत्साहन दे दिया है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब करते हैं इसका थोड़ा व्याकरण का पाठ बता देते हैं आपको। देखिए, साहा तद का प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। प्रलीन भूपालम ये द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है। किसका विशेषण है? मंडलम का। तो ये द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है, तो ये सभी, ये भी द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है, ये भी द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत। इसमें क्या है? समास किया गया है कि प्रलीनाः भूपालाः यस्मिन् मंडले तद मंडलम, क्या इसमें दिया? हाँ, तत्मंडलम प्रलीन भूपालम, अर्थात जिस राज्य में और अन्य कोई राजा नहीं है, सब प्रलीन हो चुके हैं। अर्थात जैसे भारत देश है, भारत देश के अंदर प्रत्येक स्टेट का भी अपना अलग मुख्यमंत्री होता है, ऐसे प्राचीन काल में हुआ करते थे। सार्वभौम राजा हुआ करता था और उसके अंतर छोटे छोटे राजा हुए थे, तो छोटे छोटे राजा भी नहीं है। तो ये बहुब्री समास हो गया। ठीक है। स्थिरा यति कैसे यहां पर है? स्थिरा आयाति ही यस्य या यस्मिन तत् स्थिरायति, अर्थात जिस राज्य का स्थिर प्राप्त हो गया है, स्थिरता प्राप्त हो गई है, वो राज्य, वो मंडल क्या है? स्थिरायति। तो बहुब्री समास यहां पर भी हो गया। आवारिधि, ठीक है, इसका है आसमंतात वारिधे अथवा वारिधेह पर्यंतम आवारिधि। इसमें क्या समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। इसमें क्या है? अव्ययी भाव समास होता है। आंग मर्यादा विद्योः, ठीक है, तो आंग का इसमें समास हो जाता है। भूवाहा, ये वाला सूत्र है, तो आंग मर्यादा विधियों से इसमें समास हो जाता है, अविधि अर्थ में अथवा मर्यादा अर्थ में। भुवाहा ये षष्ठी व्यक्ति का है, भू का भुवा बन गया है। ठीक है। और मंडलम ये द्वितीय व्यक्ति जानता। प्रशासत ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। क्षत्रि प्रत्यंत है, प्रपूर्वक शास धातु से क्षत्रि प्रत्यय होता है। ठीक है, इसमें नुम आदि नहीं होता है। और आगे है अपि अव्यपद ही है, त्वादेश्यति ही। तो इसमें क्या है? वास्तव में ये ऐसा है, ये इण धातु से यहां पर क्षत्रि प्रत्यय होता है ये, और ये क्षत्रि प्रत्यय क्या है? इसकी ताऊ सत से ये क्या है? क्षत्रि और शानच की सत संज्ञा होती है। लिटा सदवा से लिट लकार में भी हो जाता है, भविष्यत काल में भी होता है। भविष्यत काल में होने से यहाँ पर श विकरण आ जाता है, बीच में ये स्य हो जाता है, फिर ये
इसको और गुण हो जाता है ये, तो ये ऐसा बनता है एष्यता, ध्यान रखेंगे ये क्षत्रिय प्रत्यय है। अब इसको क्या होता है, स्त्रीलिंग में इसको गीप हो जाता है, उगतश्च से गीप हो जाता है यहाँ पर ये, तो ये स्त्रीलिंग में क्या बन जाता है, एष्यति बन जाता है, ध्यान रखेंगे क्या है, एष्यति। अब एष्यति का इसके साथ समास कर दिया है, किसके साथ, युष्मद के साथ में, युष्मद जो प्रातिपदिक है उसके साथ समास कर देते हैं। जब समास होता है तो क्या होता है, इसके साथ समास हुआ है, तब एष्यत्यः त्वदेष्यत्यः षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। षष्ठी तत्व तो क्या होता है, समास में युष्मद को त्वद आदेश हो जाता है, क्या है, त्वद बन जाता है, युष्मद हट जाता है, त्वद हो जाता है। तो ये त्वदेष्यति, और ये क्या है, स्त्रीलिंग में द्वितीय व्यक्ति में बहुवचन का एष त्वदेष्यति ही ऐसा बनता है, क्योंकि ये भिया है, ये स्त्रीलिंग शब्द है भी, ठीक है, भी शब्द स्त्रीलिंग है, तो ये भिया भी द्वितीय व्यक्ति बहुवचनांत है। चिंतयति, तो ये लट लकार का प्रथम पुरुष का है, तो अड़ियंत का, अड़ियंत धातु चिंत का है, ठीक है, चिंत चुरादिगण में है तो चिंतयति माने विचार करना, विचार सोचता ही रहता है, एव माने ही, ठीक है। ये आहो ये अव्यय है। वलबद्ध, वलबद्ध विरोधिता, तो बलबद्ध विरोधिता यहां पर क्या करेंगे, वल शब्द बल से मतुप होकर के बलवत बनता है, बलबद वल, फिर बलवताम विरोधिता, वलवद विरोधिता, बलवानों का विरोध, ठीक है। अथवा ऐसा भी कर सकते हैं, बलवद भी सह विरोधिता, बलवद विरोधिता, यह षष्ठी तत्पुरुष समास भी हो सकता है और तृतीया तत्पुरुष भी समास हो सकता है। तृतीया नहीं होता वास्तव में, हम अर्थ को दिखाने के लिए कर रहे हैं, षष्ठी तत्पुरुष ही होता है, ठीक है। बलवानों का विरोध, विरोधिता ये प्रथमा व्यक्ति एक उदाहरण, दुरंता है, अर्थात दुष्टम अंतम यस्याह सा दुरंता, माने जिसका अंत बुरा है, वो क्या है, विरोधिता है, इसलिए स्त्रीलिंग हो गया, तो ये भी बहुव्रीहि समास है, क्या है, बहुव्रीहि समास। और भवती ये लट लकार का है, भू धातु का प्रथम पुरुष एक वचन का, तो इसमें ये बता दिया इन्होंने, ठीक है। तो आज तो हमारा एक ही श्लोक हुआ है, पर श्लोक मैंने क्लियर आपको कर दिया, पूरा व्याकरण आपको बता दिया, ठीक है। और इसके अंदर जो बताया है इन्होंने, अलंकार अर्थांतर न्यास अलंकार माना है इन्होंने, ठीक है। अर्थांतर जो कह करके वो कुछ दूसरा ये बताना चाह रहे हैं कि निराश होने की आपको जरूरत नहीं है, ये एक अलग से जो श्लोक में नहीं लिखा बताया, वो एक बात निकल के आती है अर्थांतर। तो अर्थांतर इन्होंने अलंकार इसको माना है, ठीक है, अर्थांतर न्यास अलंकार, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया। चलिए आज की कक्षा में एक ही श्लोक रखते हैं, फिर अगली कक्षा में ये श्लोक आएगा, थोड़ा सा ये इसमें अधिक समय लगाना पड़ेगा, इसलिए आज नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। चलिएगा, तो अगली कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।